महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों हलचल तेज है क्योंकि आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बीच बढ़ती नजदीकियों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में तनाव पैदा कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ बीएमसी चुनाव में गठबंधन करने के लिए एमवीए से नाता तोड़ लेंगे। और यह मुद्दा न केवल मुंबई की सियासत बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति के लिए काफी अहम है, क्योंकि बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निकाय है जिसका बजट 74,400 करोड़ रुपए है। 5 जुलाई 2025 को मुंबई के वर्ली में आयोजित मराठी विजय रैली में उद्धव और राज ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पर साथ दिखाई दिए। इस रैली में दोनों ने मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाया और हिंदी थोपने के खिलाफ आवाज भी बुलंद की। उद्धव ने कहा कि वे हिंदी बोलने के खिलाफ नहीं है मगर मराठी को नजरअंदाज नहीं होने देंगे। वहीं राज ठाकरे ने भी आक्रामक अंदाज में मराठी भाषा की रक्षा की बात की। इस रैली को बीएमसी चुनाव के लिए दोनों भाइयों के गठबंधन की शुरुआत माना जा रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जनता का दबाव है कि उद्धव और राज साथ मिलकर चुनाव लड़े क्योंकि मराठी वोटर्स को एकजुट करने की जरूरत है। मगर इस नजदीकी ने एमवीए गठबंधन जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनपीसी शामिल है, इसमें बेचैनी बढ़ा दी है। कांग्रेस ने इस रैली से दूरी बनाई जबकि एनसीपी की सुप्रिया सुले मौजूद थी मगर मंच पर नहीं गई। उधर कांग्रेस को डर है कि राज ठाकरे को हिंदी विरोधी और मुस्लिम विरोधी छवि उनके हिंदी भाषी और अल्पसंख्यक वोटर्स को नाराज कर सकती है, जो मुंबई में 35 लाख से ज्यादा है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि स्थानीय चुनावों में फैसला स्थानीय कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है मगर पार्टी हाईकमान अंतिम निर्णय लेगा। मुंबई की जनसांख्यिकी में 32% मराठी, 14% मुस्लिम और बाकी गुजराती, उत्तर भारतीय और अन्य समुदाय है। 2017 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने 84 सीटें, बीजेपी ने 82, कांग्रेस ने 31 और एमएनएस ने 7 सीटें जीती थी। मगर 2022 में शिवसेना के बंटवारे और 2024 के लोकसभा चुनाव में उद्धव की पार्टी को मिले 10% वोटों ने उनकी स्थिति कमजोर कर दी है। राज ठाकरे की एमएनएस को 1.6% वोट मिले मगर उनकी मराठी वोटर्स में पकड़ अभी बरकरार है। उद्धव के सामने बीएमसी में अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है और राज का साथ उन्हें मराठी वोटर्स को एकजुट करने में मदद कर सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में भी बीएमसी पर कब्जे की कोशिश में है। बीजेपी ने पहले ही राज ठाकरे से संपर्क साधने की कोशिश की थी मगर राज ने अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया। कुछ राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उद्धव और राज का गठबंधन बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है क्योंकि मराठी वोटर्स का बंटवारा रुक जाएगा। मगर यदि कांग्रेस एमवीए से अलग होकर अकेले लड़ी तो वोटों का बिखराव महायुति को फायदा दे सकता है। उद्धव ठाकरे की रणनीति फिलहाल मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के मिश्रण पर टिकी है। उन्होंने रैली में कहा कि हम साथ आए हैं और साथ रहेंगे। मगर एमवीए के सहयोगी दलों को यह डर है कि राज ठाकरे की शामिलगी से गठबंधन में सीट बंटवारे और वैचारिक टकराव की समस्या बढ़ सकती है। एनसीपी नहीं चाहती कि मराठी अस्मिता का पूरा श्रेय ठाकरे बंधुओं को मिले। कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के सामने 2 रास्ते हैं, या तो वे राज ठाकरे के साथ मिलकर बीएमसी में मराठी वोटर्स को मजबूत करें या फिर एमवीए के साथ रहकर गठबंधन की एकता बनाए रखे। मगर स्थानीय चुनावों की अलग गणित और राज ठाकरे की अनिश्चित सियासी चालों ने पैंच फंसा दिया है। कुछ जानकार मानते हैं कि यह गठबंधन सिर्फ बीएमसी तक सीमित रहेगा और इसके बाद दोनों भाई फिर अलग हो सकते हैं। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की सियासत का भविष्य तय करेगा और उद्धव की यह राजनीतिक समझदारी उनकी पार्टी के अस्तित्व के लिए निर्णायक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।